अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। विवर्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से खलीफा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। महाना वजीफा 4000 से 8000 दिरहम मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन से लेवल्स की स्कॉलरशिप अनाउंस की गई हैं, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब्स और पाकिस्तानी जॉब्स की अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं यहां पर खलीफा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर मौजूद हूं, जिसे आप स्कॉलरशिप पोर्टल भी कह सकते हैं। यहां पर ही हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर दूं कि ये मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स यानी लेवल्स जो हैं वो खलीफा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। मास्टर 2 इयर्स प्रोग्राम, 3 इयर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने प्रोग्राम चूज करना है और प्रोग्राम की भी एक अच्छी खासी लिस्ट है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं। यहां पर देखें जी, ये प्रोग्राम लिस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हवाले से तमाम तर प्रोग्राम शामिल हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, ऐसे तमाम तर जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस के हवाले से काफी प्रोग्राम्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ के हवाले से काफी प्रोग्राम मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर मेडिसिन के हवाले से जो है वो यहाँ पर जो है वो काफी प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंदर मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ साइंसेस, अप्लाइड केमिस्ट्री, पेट्रोलियम के प्रोग्राम्स को भी शामिल किया गया है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के प्रोग्राम को भी यहां पर शामिल किया गया है। व्यूअर्स, सिंपल आपने यहां से जाके वो प्रोग्राम को चूज करना है। चूज करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है। मैं यहां से प्रोग्राम चूज नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको मुकम्मल उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर मैं यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसको करूं तो यहां पे आ जाता है नो दी एप्लीकेशन डेडलाइन, कि यहां पर आप जान लें कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तो व्यूअर्स, खलीफा यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर डिग्री एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने को 2 तरीके मुतारफ करवाए गए हैं। सॉरी, तरीके नहीं, 2 फेजेस हैं। यानी कि एक आप जो है वो 15 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी डेट है 30 अप्रैल 2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग 15 जनवरी 2023 तक अप्लाई करेंगे उनका जो एडमिशन का डिसीजन है, जो नोटिफिकेशन है, या फिर आप इसको लगा लें कि आपकी जो सिलेक्शन है वो 20 मार्च 2023 को अनाउंस कर दी जाएगी। और जो लोग 30 अप्रैल 2023 तक जो है वो अप्लाई करेंगे उनकी जो सिलेक्शन है उसका डिसीजन 19 जून 2023 को अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके व्यूअर्स, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन के हवाले से। ओके हो गया। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेके चलूं, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 3, जिसमें है जी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो सबसे मेन चीज होती है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूं तो सबसे पहले जी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री के अंदर मिनिमम जो CGPA है वो 3/4 होना चाहिए, ठीक है। 3 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से यहाँ पे जो है उन्होंने डिमांड की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टॉफिल, आइलेट्स जो है वो इतने स्कोर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए भी है जिनके पास आइलेट्स नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास आइलेट्स या टॉफिल या आपको कोई भी इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स को आपने पास नहीं किया हुआ तो देन अगर आपने अपनी बैचलर या अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर
बैचलर या मास्टर की डिग्री किसी ऐसे इंस्टीट्यूट, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जिसका तमाम तर सिलेबस, तमाम तर करिकुलम जो है वो इंग्लिश में है, और आपने इंग्लिश टू इंग्लिश अपनी जो है वो स्टडी को कंप्लीट किया है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो है वो सर्टिफिकेट बनवाकर अटैच कर सकते हैं, और जो वो सर्टिफिकेट लगा देंगे उनसे आईएलटीएस या टोफिल रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम्स का बताया गया है कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम सीजीपीए 3.25/4 यानी कि 4 में से 3.25 होना लाजमी है, और अगर आपकी सीजीपीए सिस्टम नहीं है, एकेडमिक मार्क्स हैं, तो 63% से आपके कम नहीं होने चाहिए। ओके होगा व्यूअर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आईएलटीएस वही चीजें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और यहाँ पर अलग से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम्स के लिए मेंशन किया गया है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर में 3/4 डे आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो इंग्लिश का उन्होंने बता दिया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर इसका थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस वगैरह शेयर किया हुआ है हेल्थ केयर रिसर्च के हवाले से, वो आप जो है वो जस्ट मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसी पेज पर आ जाएंगे। मैं सबसे जो है वो आपको सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है वो किसको माफी है, जो वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस, यानी कि आप जब किसी बाहर स्कॉलरशिप हासिल करते हो तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, वो भी साथ में सबमिट करवाना पड़ता है, जिसमें वो बाज़ औक़ात कह देते हैं कि 300 to 500 उसके वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब उसमें क्या कुछ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट आपने शो करनी, उसमें आप मोटिवेशन शो करनी है, और रीजन आपने बतानी है कि आप क्यों खलीफा यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट्स यू होप गेन ड्यूरिंग योर स्टडीज इश्यूज, ये सारा कुछ मेंशन करना है। आपकी प्रोफेशनल एस्पायरेशंस वो आपने मेंशन करनी है, क्वालिफिकेशन का आपने बताना है, हाउ योर प्रीवियस स्टडी, आपकी जो साबका स्टडी है वो कैसी रही है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप इस जो प्रोग्राम चूज करें इसको क्यों चूज करें ये बताना है। अदर मैटर यू कंसीडर इम्पोर्टेंट, मतलब अदर कोई चीज़ ऐसी है जो बड़ी ज़रूरी है लिखनी तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आगे जी यहाँ पे रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस, अब ये उनके लिए है जो डॉक्टरल जो है वो डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए है आप जो है वो रिसर्च स्टेटमेंट आपको जो है वो लिखनी पड़ती है, वो भी आप जमा करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है जी ग्रेजुएट रिकॉर्ड जो है वो जी ये बताया गया है यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको अप्लाई ऑनलाइन करते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मेन, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप जो है वो डॉक्टरल डिग्री या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर दोनों आपने साथ में ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपने जो है इसमें ऐड करना है। उसके बाद ऑफिशियल स्कूल्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आपने शो करनी है, मतलब आपकी मैट्रिक इंटरमीडिएट वो भी ऐड कर दें। फिर इंग्लिश लैंग्वेज आईएलटीएस टोफिल वगैरह उसको आपने उसका जो है वो साथ में ऐड करना है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन अगर है तो वो ऐड करना है। डिटेल करिकुलम, यानी कि आपका यहाँ पर जो सीवी है वो डिटेल में, अब मैं आपको बता देता हूँ रेज्यूमे और सीवी में फ़र्क है। रेज्यूमे के अंदर जस्ट आप शॉर्ट सी समरी अपने बारे में बताते हैं, ये मैक्सिमम 2 पेजेस तक होनी चाहिए, और जो सीवी है इसमें डिटेल्ड आती है, इसमें बायोग्राफी होती है, ये जो है वो लोगों की 4-5 पेजेस पर मुश्तमिल होती है, तो यहाँ पर सीवी की डिमांड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें तो यहाँ पे 500 to 1000 वर्ड्स की डिमांड की गई है। पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड वाले आपने साथ में ऐड करने हैं। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। कॉपी ऑफ फैमिली बुक, ठीक है, वो नहीं, अगर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यूएई नेशनल एप्ली, यानी कि ये जो इसको वहां पर क्या कहते हैं ये आप देख सकते हैं, ये फैमिली बुक होती है और इसके लिए सिर्फ यूएई के रहने वाले ही ये जो है वो साथ में अटैच करेंगे। यहाँ पर बाकी ये यूए के नेशनल आईडी, वहीं के लोग लोकल। स्टेटमेंट पर्पस 500 से 1000 वर्ड्स। उसके बाद रिसर्च में 500 से 1000, दिस इज
फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स ओनली। ओके, उसके बाद एप्लीकेंट एक्सेप्ट एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर देयर रजिस्टर फॉर क्लासेस। ओके, प्लीज नोट द फॉलोइंग, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ खलीफा यूनिवर्सिटी एंड विल नॉट बी रिटर्न्ड। ठीक है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन मस्ट सबमिट, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मैंने आपके साथ जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है वो चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है जी यूएस सर्टिफिकेट। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये आपके हवाले से है, मोड ऑफ स्टडी मेंशन है। अब मोड ऑफ स्टडी क्या है जी, इस मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम को उन्होंने 3 मोड्स में कन्वर्ट किया है। एक मोड 2 साल का है, एक 3 साल का है और बाकी डॉक्टरल डिग्री है। 2 साल वाला मास्टर फुल टाइम है, तो और अगर आप 3 साल में जाना चाहते हैं तो वो पार्ट टाइम में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। स्टेप 4 आ जाता है जी यहाँ पर कि आप जो है वो रिव्यू दी स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जब तक ये ओपन हो रहा है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखें जी ये ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है खलीफा यूनिवर्सिटी का, ये पेज अभी ओपन हो जाता है तो आपके साथ ये तमाम चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बताया गया है केयू मेडिकल स्कॉलरशिप है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो रीड कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये बताया गया है। नेक्स्ट पे आ जाता है जी सबमिट योर एप्लीकेशन, द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन कर लेना है। स्कैन आपने कैसे करना है, प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है कैम स्कैनर। ठीक है, उससे आपने जो है उनको स्कैन कर लेना है और वो उस तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ फाइल में आपने कन्वर्ट कर लेना है। ओके, वो आपकी जो पीडीएफ हो मैक्सिमम 4 MB की फाइल होनी चाहिए। ओके, जो आपकी पिक्चर्स हैं वो जेपीईजी की फॉर्म में 2 MB की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्ड कॉपीज सबमिटेड इन पर्सन और बाय पोस्ट और सॉफ्ट कॉपीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे बताया गया है सॉफ्ट कॉपी सेंड में, अच्छा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे इसको आप एक दोबारा से अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पहले जो है वो मैंने इसको रीड किया था एक पेज को, इनको जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इसके लिए वो कह रहे हैं कि बाय पोस्ट भी जमा करवा सकते हैं, वो आप बाय हैंड भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्ट कॉपीज को ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे। ईच एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस एट लीस्ट 2 रेफर्स। ओके, रिकमेंडेशन लेटर्स आपने लाजमी से साथ में अटैच करने जो कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से बनेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो एडमिशन्स के हवाले से इन्होंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे मैटर्स डॉक्टर फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट्स यानी कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर आप व्यू मोर में जाके रीड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए बात कर ली जाए तो वजीफे की बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स इसमें आपको ये मिलने वाले हैं कि मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर स्कॉलरशिप हासिल करती हैं तो उनको 4000 दिरहम जो है वो माहाना वजीफा मिलेगा। ठीक है, और डॉक्टरल के लिए जो पीएचडी की स्कॉलरशिप हासिल करेंगे उनको 8000 दिरहम जो है वो माहाना वजीफा मिलेगा। 4000 तकरीबन 2.5 लाख के करीब बनता है और 8000 जो है वो आपके सामने है तकरीबन। ये जो पीएचडी के लिए है वो 4-5 लाख के करीब जो है वो बनेगा, ये माहाना वजीफा है। और भी काफ़ी जो है वो जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो मुकम्मल खलीफा यूनिवर्सिटी पे करेगी। ओके, जस्ट जो खलीफा यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी वो है जो अकोमोडेशन, यानी कि आपको रहाइश नहीं मिलेगी, वो आपको वजीफे वगैरह मिल जाएंगे, आपको लिविंग अलाउंस मिल जाएगा, देन आपने रहाइश खुद मैनेज करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि खलीफा यूनिवर्सिटी जो है वो रहाइश क्यों प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से जो है वो जब हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करते हैं और किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो माहौल का काफ़ी जो है वो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत से मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा हुआ है हम आपको लिविंग अलाउंस देंगे, तो देन आपने रहाइश खुद मैनेज करनी है अपने माहौल के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, अपने फैमिली तरीकाकार के मुताबिक। ठीक होगा व्यूअर्स, तो इस जो है वो पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तमाम तो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप स्टेप 5 देख सकते हैं, जो मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स एमबीओ के हवाले से बताया, कितना साइज होना चाहिए,
بالکل اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا جی اپلائی آن لائن کا بٹن, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر کلک کریں گے, جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک نیکسٹ جو ہے وہ ٹیب یہاں پہ اوپن ہو جائے گا, اور سب سے پہلے آپ کے سامنے اس طرح سے لاگ ان فارم آ جائے گا. تو ہم یہاں پہ لاگ ان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے رجسٹریشن کرنی ہے. تو آپ یہاں پہ کریٹ نیو اکاؤنٹ میں آئیں گے, اپنا ای میل آئی ڈی لکھیں گے, پاسورڈ, کنفرم پاسورڈ, ہاؤ ڈیڈ یو ہیئر اباؤٹ خلیفہ یونیورسٹی, خلیفہ یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے کہاں سے سنا ہے, وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں, ٹی وی کمرشل یا یہاں پہ یوٹیوب ہوا, اگر آپ میرے ریفرنس سے جا رہے ہیں تو آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں جو بھی. تو اس کے بعد آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے, آپ کو لاگ ان آئی ڈی مل جائے گی, آپ نے وہی ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ سے لاگ ان کر لینا ہے. اپلیکیشن فارم آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا, جو پوچھا گیا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے سب فل کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی فی الحال کے لیے تو میں نے دیکھا ہے, تمام چیزوں کو میں نے غور سے دیکھا ہے, یہاں پر کسی قسم کی اپلیکیشن فی کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے. اوکے ہوگا ویورز. پھر بھی اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویشچن ہوا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا, میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر دوں گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انٹرنیشنل اسکالرشپ, انٹرنشپ, جابس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.